Hello guys, in this video we will discuss more MCQ on Tally. प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ MCQ देखे थे, आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। The Tally package is developed by Oracle, AT&T, Putronix, Coral. इनमें से कौन सी कंपनी ने इस Tally पैकेज को डेवलप किया था? इन Tally Solutions was co-founded in 1986 by Shyam Sundar Goenka and his son Bharat Goenka. After the family's cotton business was destroyed by fire, it began as Putronix Financial Accountant and Accounting Software Applications. The company was incorporated in 1991 and was renamed Tally Solutions in 1999. So its correct answer is C, Putronix. The next question is, which option is used in Tally to make changes in the created company from the company info? कोई कंपनी क्रिएट किया हुआ है तो कंपनी इन्फो से इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? किसी भी कंपनी के क्रिएटेड कंपनी में चेंजेस के लिए हम कंपनी इन्फो से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारा चेंजेस होगा? सेलेक्ट कंपनी, अल्टर, सेट कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले हम लोग गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और वहां पर ऑप्शन मिलेगा ऑल्ट प्लस F3, जिसका मतलब होता है कंपनी इन्फो, और उस जगह पर ऑप्शन होगा अल्टर, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ एक ऑप्शन है राइट साइड में F3 कंपनी इन्फो। गेटवे ऑफ टैली से आप यहाँ पे आ सकते हैं कंपनी इन्फो, और F3 के नीचे अंडरलाइन है तो आप प्रेस करेंगे ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे तो आप कंपनी इन्फो में जाएंगे। लेकिन ऑल्ट लेफ्ट साइड, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड ऑल्ट को यूज करेंगे तभी आप इस ऑप्शन में जा सकते हैं। राइट ऑल्ट से ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होगा। कोई भी ऑप्शन ऑल्ट या कंट्रोल यूज करते हैं तो कीबोर्ड के लेफ्ट साइड ऑल्ट या कंट्रोल को यूज करें। राइट साइड के कंट्रोल और ऑल्ट आपके ऑप्शन सिलेक्शन में काम नहीं आएंगे। तो लेफ्ट साइड का ऑल्ट प्रेस करते हुए यदि हम F3 प्रेस करें तो ये कंपनी इन्फो में आएगा, और इस कंपनी इन्फो में ऑल्टर का ऑप्शन है। जब आप ऑल्टर सेलेक्ट करेंगे तो कंपनी का नाम पूछेगा, किस कंपनी में आप चेंजेस करना चाहते हैं, और जो कंपनी आपने क्रिएट किया था उसके सारे ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। इसमें से जहाँ भी आप चेंज करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे राजस्थान दिया हुआ है और इसको हम चाहते हैं कि बिहार में कन्वर्ट कर दें, तो हमें यहाँ बिहार सेलेक्ट कर एंटर प्रेस करना होगा। इसी तरह से अदर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से आप किसी भी क्रिएटेड कंपनी को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से बैक करते हैं। सो इट्स ऑप्शन इज ऑल्टर, ऑप्शन बी, और स्टेप होगा गेटवे ऑफ टैली से ऑल्ट F3। ऑल्ट हमारा लेफ्ट साइड का ऑल्ट होना चाहिए, ऑल्ट F3 जो कंपनी इन्फो है, और वहां पर अल्टर होगा जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी के ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज सेलेक्टेड फ्रॉम द कंपनी इन्फो मेनू टू डिवाइड कंपनी डेटा इनटू 2 फाइनेंशियल ईयर्स? यदि किसी कंपनी के डेटा को 2 फाइनेंशियल ईयर्स में आप डिवाइड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन किस से हमें मिलेगा? स्प्लिट कंपनी डेटा, न्यू कंपनी, ऑल्टर, चेंज टैली होगा। तो सबसे पहले हम अपने टैली में जाते हैं, वहां पर गेटवे ऑफ टैली होगा। आप यहाँ पे आइए, गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ एक ऑप्शन है ऑल्ट F3, इसको सिलेक्ट कीजिए ऑल्ट F3। इस जगह पे आप देखेंगे कि एक ऑप्शन दिया हुआ है स्प्लिट कंपनी डेटा। तो इस ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो कंपनी का डेटा है वो 2 फाइनेंशियल ईयर्स में चेंज होगा। यहाँ से हम बैक करते हैं और फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं।
सो विच ऑप्शन इज सेलेक्टेड फ्रॉम कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो के लिए हम लोग ऑल्ट F3 को यूज करेंगे। टू डिवाइड कंपनी डेटा इनटू 2 फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन इज ए स्प्लिट कंपनी डेटा, और इस स्टेप्स होगा जो हिंट्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज कैन बी क्रिएटेड इन टैली। जो प्रीवियस वर्जन है टैली का उसमें तो डायरेक्ट आपका दिया हुआ रहता है कि 2 तरह के कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, एक है अकाउंट्स ओनली और दूसरा होता है अकाउंट विथ इन्वेंट्री। ये फीचर्स कहीं कहीं पे ऑफ होता है, इसको आपको ऑन करना होगा। यहाँ दिया हुआ है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, तो इसमें यदि आपने यस सेलेक्ट किया है और इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को नो कर दिया है तो सिर्फ आपका अकाउंट्स ओनली का ऑप्शन आएगा। लेकिन यदि आपने इसके फर्स्ट ऑप्शन मेंटेन अकाउंट्स ओनली को नो किया और इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को यस कर दिया तो आपको अकाउंट विथ इन्वेंट्री का ऑप्शन आएगा। इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से यूज करते हैं। ये मेरा गेटवे ऑफ टैली है। गेटवे ऑफ टैली के बॉटम में आप देखें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, F11 फीचर्स और F12 कॉन्फ़िगर। इस 2 फीचर्स में से आपको यहाँ पर हमने कहा कि F11 को सिलेक्ट कीजिए। तो F11 को जब आप सिलेक्ट करेंगे जो राइट साइड में दिया हुआ है F11 को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट ऑप्शंस, और इस ऑप्शंस में अकाउंटिंग फीचर्स है, इन्वेंट्री फीचर्स है और स्टैट्यूटरी डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। अकाउंटिंग फीचर्स में यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर जनरल ऑप्शन में दिया हुआ है मेंटेन अकाउंट्स ओनली जो कि नो है, और दूसरा दिया हुआ है इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री और यहाँ पर यस है। तो इस सिस्टम पर जो हमारे सिस्टम पर टैली है उस टैली में अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन यदि हम इसको यस कर दें और इसको नो कर दें तो सिर्फ अकाउंट्स का इन्फो मिलेगा और इन्वेंट्री एंट्री हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं ये फीचर्स में क्या सेलेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस तरह की कंपनी होगी जिसमें अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। तो अकाउंट को मेंटेन करने का 2 तरीका होगा, अकाउंट्स ओनली, अकाउंट विथ इन्वेंट्री। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप 2 तरह के कंपनी बना सकते हैं। ऐसा कंपनी जिसमें हम सिर्फ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हो और ऐसा कंपनी जिसमें अकाउंट और इन्वेंट्री दोनों को मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया है। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज कैन बी क्रिएटेड इन टैली, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ एनी रिपोर्ट इन टैली। कोई भी रिपोर्ट यदि आपका दिया हुआ है तो इसे हम हार्ड प्रिंटिंग कैसे करेंगे, यानी प्रिंटर पर कैसे हम इसका प्रिंट लेंगे, इसका ऑप्शन क्या होगा। गेटवे ऑफ टैली में जाइए, यहाँ पर हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए टैली के, और यहाँ से कोई भी एक रिपोर्ट, सपोज हमने बैलेंस शीट को सेलेक्ट कर लिया, ये बैलेंस शीट शो होगा और इसे हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए लेफ्ट साइड का ऑल्ट दबाते हुए पी को प्रेस कीजिए। तो जैसे ही ऑल्ट पी हम प्रेस करेंगे यहाँ पर प्रिंटिंग ऑप्शन आएगा। यदि आपके सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच है और आपने यस कर दिया तो ये बैलेंस शीट आपका प्रिंट हो जाएगा। इस ऑप्शन में एक ऑप्शन और भी होता है, यदि हम चाहें कि बैलेंस शीट्स का डिटेल प्रिंटिंग करें तो ऑल्ट पी प्रेस करने के पहले आप ऑल्ट F1 दबा दें। तो जितने भी यहाँ पे ग्रुप दिए हुए हैं सारे ग्रुप्स की डिटेल्स ट्रांजैक्शंस दिए हुए होंगे, और अब आप ऑल्ट पी प्रेस करेंगे तो डिटेल फॉर्म में ये प्रिंटिंग होगी। ये 2 ऑप्शन है, शॉर्ट फॉर्म और डिटेल्स फॉर्म। विच शॉर्टकट की इज यूज टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ एनी रिपोर्ट इन टैली। टैली में कोई भी रिपोर्ट प्रिंट आउट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। गेटवे ऑफ टैली, कोई भी रिपोर्ट लेते हैं और फिर ऑल्ट प्लस पी, ये ऑल्ट लेफ्ट साइड कीबोर्ड के लेफ्ट साइड का ऑल्ट पी प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस पी, तो वो रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगा। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। विच शॉर्टकट की इज यूज टू एक्सपोर्ट डेटा
of any company in a Microsoft Excel spreadsheet or any other company। इसमें से कौन सा ऑप्शन से हम टैली के डेटा को या कंपनी के डेटा को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पोस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन है Alt+O, Alt+P, Alt+E, Alt+S। तो आप गेटवे ऑफ टैली में जाएं और वहां से कोई भी रिपोर्ट लेकर आप Alt+E प्रेस करेंगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट को हमने सेलेक्ट किया और लेफ्ट साइड के ऑल्ट को प्रेस करते हुए हम ई को प्रेस करें तो यहाँ ऑप्शन आएगा एक्सपोर्टिंग बैलेंस शीट। जो भी रिपोर्ट होगा उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। और चूंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेल बी शीट बैलेंस शीट .xml, एक्सएमएल एक्सटेंशन होता है एक्सेल का। तो जैसे ही आप यहाँ पे यस प्रेस करेंगे बैलेंस शीट आपका एक्सेल में ट्रांसफर हो जाएगा या उसकी पोस्टिंग एक्सेल में हो जाएगी। So the correct answer of this question is C, Alt+E। Next question है which shortcut key is pressed to view features in Tally। अभी जस्ट आपने देखा कि गेटवे ऑफ टैली में या कहीं भी आप हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन राइट साइड में होंगे F11 एंड F12, फीचर्स एंड कॉन्फ़िगर। आप गेटवे ऑफ टैली से भी जा सकते हैं। इसमें आप गेटवे ऑफ टैली में आए, वहां पर भी आपको दिखेगा F11 फीचर्स, F12 कॉन्फ़िगर। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि फीचर्स, टैली के फीचर्स को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। इसके फीचर्स को देखने के लिए अभी जस्ट आपको हमने दिखाया कि गेटवे ऑफ टैली में हो या कहीं पर भी हो, राइट साइड में आप दो ऑप्शन देखेंगे, एक फीचर्स का और दूसरा कॉन्फ़िगर का। तो F11 यदि प्रेस कर दें हम, इसमें हम F11 प्रेस कर दें तो कंपनी का जो फीचर्स है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग का फीचर्स देखना है तो आप ये सारे फीचर्स देख सकते हैं। और अभी हमने जस्ट बताया कि कंपनी दो तरह के क्रिएट करने के लिए इस अकाउंटिंग फीचर्स के जनरल में जाकर के इस ऑप्शन को हम चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसी तरह से और भी अदर फीचर्स हैं जिसको आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑफ दिस क्वेश्चन, F11। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू व्यू एंड कॉन्फ़िगर इन टैली। व्यू और कॉन्फ़िगर करने के लिए टैली में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं? तो इसका आंसर इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में दे चुके हैं। 12 से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आप बैलेंस शीट्स हो या कोई भी हो, कंपनी का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यदि आप चेंज करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो F12 प्रेस कीजिए। F12 जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको एक न्यू विंडो डिस्प्ले होगा। देखिए कॉन्फ़िगरेशन, जनरल, न्यूमेरिक सिंबल्स, वाउचर एंट्री, इनवॉइस और अदर इंफॉर्मेशंस। तो जनरल में जाकर के आप देखिए ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस है जिसको कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज F12। हिंट्स में भी दिया हुआ है क्या इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब मेनू इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू लेजर्स, ग्रुप एंड वाउचर टाइप्स इन टैली। टैली में लेजर्स, ग्रुप्स और वाउचर टाइप्स क्रिएट करने के लिए, नए लेजर ग्रुप्स को क्रिएट करने के लिए हम किस सब मेनू को यूज करते हैं? तो गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा लेजर्स, ग्रुप्स एंड वाउचर टाइप्स, जिसको कि आप चेंज कर सकते हैं। कंपनी में गेटवे ऑफ टैली में आ गए हम टैली के, यहाँ पर हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे ग्रुप्स, लेजर्स, वाउचर्स। यदि हमें कोई नया लेजर बनाना है तो लेजर्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि हम ग्रुप बनाएं तो ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। वाउचर टाइप भी इसी तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हर ऑप्शन में 3 सब ऑप्शन है, क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर। क्रिएट का काम होगा नई ऑप्शन को क्रिएट करना, डिस्प्ले जो भी आपका ऑप्शन है वो एग्जिस्ट करता है उसको डिस्प्ले करना, और जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको चेंज करने के लिए हम ऑल्टर को यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर
of this question is accounts info. Next question है which submenu is used for voucher entry in Tally. Tally में जाइए, यहाँ से हम गेटवे ऑफ Tally में आएंगे और किसी भी वाउचर एंट्री के लिए हम ट्रांजैक्शंस ऑप्शंस के अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर्स में जा सकते हैं। अकाउंटिंग से अकाउंट्स वाउचर को हम एंटर कर सकते हैं और इन्वेंट्री वाउचर से हम इन्वेंट्री के साथ वाउचर्स की एंट्री कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स क्लिक करेंगे तो डिफरेंट वाउचर्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, जैसे F4 कंट्रा, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, ऑल्टर F8 क्रेडिट नोट एंड सो ऑन। और किस अकाउंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो आप उस वाउचर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग या इन्वेंट्री वाउचर्स। तो इन्वेंट्री वाउचर्स यहाँ तो है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अकाउंटिंग वाउचर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।